अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी खत्ती मसावात। इस सबक का मजमुआ सवालात और मजमुआ सवालात का सवाल नंबर 6। अज़ीज़ तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से यह सवालात असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। चलिए बच्चों, हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने के लिए आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें बच्चों। पहला सवाल है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 और 3/x प्लस 2/y बराबर 0। जैसा कि हमने मश्की सवालात में देखा था कि जब दोनों मसावातों के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे यहाँ पे 1/x 1/y, यहाँ पर भी 1/x और 1/y कॉमन है, तो इनको हम फर्ज कर लेंगे कि 1/x जो है वो a है और 1/y जो है वो b है। अब हमें कुछ मसावात इस तरह मिलेगी कि 2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू 1/6, यानी 1/6 यहाँ से कॉमन रहेगा। 1/x की जगह पे a, फिर ये 2, उसी तरीके से 1/y की जगह पे b भी बचा यहाँ पे 2/3 और यहाँ 1/6। अब 3 और 6 ये दोनों भी 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ठीक है। अब इसका 6 या 18 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमें मिलेगा 6। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से पूरी मसावात को ज़र्ब कर देंगे। पूरी मसावात को 6 से ज़र्ब करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ 6 आएगा तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और ये 6 से 6 कट जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये हो गई मसावात नंबर 2। अब हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 के अंदर कोई भी एक मुतगय्यर का ज़रीब जो है वो कॉमन करेंगे। जैसे यहाँ पे b के साथ 4 है, जहाँ b के साथ 2 है, तो हम मसावात नंबर 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो हम मसावात नंबर 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सिफर सिफर, इसको हम कह देंगे मसावात नंबर 3। और ये मसावात नंबर 1 जिसमें ऑलरेडी 4b है, तो मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 3 को हम हल करेंगे तो ये 1 और ये 3। अब चूंकि मसावात नंबर 1 के अंदर भी 4 भी जमा में है और 3 में भी 4 भी जमा में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावातों को तफरीक करेंगे। तफरीक करेंगे तो दूसरी मसावात की अलामात बदल जाएंगी। जैसे 4 4 प्लस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6a मिलेगा और ये 1 में से 0 जाएगा 1, तो हमें a बराबर मिल जाएगा 1/6। अब ये a बराबर 1/6 को हम किसी भी मसावात में रख देंगे। जैसे a बराबर 1/6 को मसावात नंबर 2 के अंदर रख दिया, चूंकि 2 मसावात आसान है। तो 3a प्लस 2b बराबर 0, a की जगह पे 1/6 यानी हो जाएगा 3 इंटू 1/6 प्लस 2b बराबर 0। 3 दूनी 6 कट जाएगा तो ये मिलेगा 1/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये 1/2 जो लेफ्ट साइड में प्लस में है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 जो यहाँ पे b के साथ में ज़र्ब में है, जब यहाँ आएगा तो तकसीम बन जाएगा, यानी 2 के साथ ज़र्ब हो जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। तो हमें a और b मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी असली कीमत रखेंगे, यानी हमारे पास जो असल कीमत थी 1/x इज इक्वल टू a और 1/y बराबर b। तो 1/x a की जगह पे हम रखेंगे 1/6। अब इसको जब अमल अक्स करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 6। उसी तरीके से 1/y की जगह पे हमारे पास है -1/4, इसको भी अमल अक्स करेंगे तो मिलेगा y बराबर -4। तो हम लिख सकते हैं इसका हल जो है वो x, y बराबर 6, -4। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। 7/2x प्लस 1 13/y प्लस 2 इज इक्वल टू 27। 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 बराबर 33। यहाँ पर भी हम देखें तो अपॉन में 2x प्लस 1 और y प्लस 2 कॉमन है, तो हम फर्ज कर लेंगे कि 1/2x प्लस 1 बराबर a है और 1/y प्लस 2 जो है वो b है। अब हमारे पास मसावत हो जाएगी 7a प्लस 13b इज इक्वल टू 27 और दूसरा हो जाएगा 13a प्लस 7b इज इक्वल टू 33। जैसा कि मश्की सवालात में आपको बताया गया था कि ऐसे कोई सवाल आ जाए जिसमें पहली मसावात का मुतगय्यर के साथ का ज़रीब दूसरी मसावात के दूसरे मुतगय्यर के ज़रीब हो, जबकि पहली मसावात के दूसरे मुतगय्यर का जो ज़रीब हो वो दूसरी मसावात में पहली मुतगय्यर का ज़रीब हो, यानी कि ऑल्टरनेट अदाद हो। जैसे यहाँ 7a 7b है, यहाँ 13a 13b है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इनके मुतगय्यर को बराबर ना करें बल्कि एक बार इनको जमा कर दें। जैसे 13 जमा 7 और 7 जमा 13 इसको जमा करेंगे तो मिलेगा 20a 20b बराबर 60। इनको हम 20 से तकसीम कर देंगे तो मिलेगा a जमा b बराबर 3। अब इन्हीं दोनों मसावात यानी 1 और 2 को हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। याद रखें हमेशा बड़ी मसावात को ऊपर रखें ताकि आपको जमा और नफी करने में आसानी हो। अब इनको हम तफरीक कर देंगे तो तफरीक करेंगे, दूसरी जो मसावात उस सबकी अलामत बदल जाएगी।
13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे 13 बड़ा है क्योंकि दूसरी मसावत में 13 जो है मनफी हो गया, तो 13 में से 7 जाएगा तो -6 भी, और 33 में से 27 जाएगा तो 6। इसको भी हम 6 से तकसीम कर देंगे तो हमें मिलेगा a - b बराबर 1। ये हो गई मेरी मसावत नंबर 4। अब मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 में b एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये आसानी से कट रहे हैं, तो इसको हम जमा कर देंगे। तो जमा करेंगे तो -b और +b कट जाएगा, a और a मिल जाएगा 2a, 3 और 1 4। तो यहाँ से ये 2 4 को तकसीम करेगा तो हमें मिल जाएगा a बराबर 2, 2 दूनी 4, तो a हमें मिल गया। अब a बराबर 2 को हम मसावत नंबर 3 में रख देते हैं। 3 हमारे पास है a + b, यानी 2 + b बराबर 3, तो b मिल जाएगा हमें 3 × 2 यानी b बराबर 1। चूंकि a और b हमारे असली कीमतें नहीं थी तो हम इसकी असली कीमत रखेंगे, यानी अब 1/2x + 1 जो था वो a था यहाँ पर, ठीक है बच्चों, और 1/y + b जो था वो b था, 1/y + 2। तो अब यहाँ पे अब पहले हम इसको कर लेंगे, 1/2x + 1 बराबर a की जगह पर 2, फिर ये तिरछा सरब होगा 1 ये 1 यही रहेगा, और ये 2 जमा 1 यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 जमा 2 1 2, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2 और ये 1। अब ये 2 जो था राइट साइड से लेफ्ट साइड में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 - 2 4x, और 1 - 2 में से ये सॉरी 1 - 2 = -1, और ये 4 तकसीम होगा तो x मिल जाएगा -1/4। उसी तरीके से 1/y + 2 बराबर b, यानी कि 1, b की जगह पे 1, y + 2 एका y + 2 तिरछा तरफ करेंगे इसको यहाँ से, तो 1 = y + 2 एका y + 2, तो y + 2 = 1, यानी y बराबर 1 - 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो मिलेगा y बराबर 1 - 2, यानी y बराबर -1। तो हम कह सकते हैं इसका हल जो है x, y = -1/4, -1 है। तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों, हमारे पास 148/x + 231/y = 527/xy, और यहाँ पे 231/x + 148/y = 610/xy। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको फर्ज कर लेंगे। अब उनको क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि xy एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, xy को यहाँ से खत्म करने के लिए तमाम मसावत को xy से ज़र्ब कर देते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पे xy से ज़र्ब होगा, यहाँ पर अगर xy आता है तो यहाँ बटे का x ऊपर का x कट जाएगा तो ऊपर y बचेगा। अब देखिए यहाँ पे जब xy आएगा तो यहाँ से x कट जाएगा, y बचेगा। यहाँ पे ऊपर जब xy आएगा तो y कट जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे जब xy आएगा तो xy पूरा कट जाएगा। ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 1। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ऊपर xy आएगा तो x कट जाएगा, यहाँ बचेगा y। यहाँ पर भी xy जब ऊपर आएगा ज़ब करेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा x, और यहाँ भी ऊपर xy आएगा तो xy कट जाएगा। ये हो जाएगी मसावत नंबर 2। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ऑल्टरनेट, यहाँ पे y के साथ, यहाँ पे x के साथ 148 है, यहाँ पे x के साथ, यहाँ पे y के साथ 231 है। खाली ये जो x और y हैं वो आगे पीछे हैं। हम इसको मसावत के साथ सही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मसावत, अगर हमने x को पहले लाया y को पहले बाद में किया, अगर अरेंज करने के लिए, तो हमारी मसावतें बढ़ जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और सिर्फ एक बार जमा और एक बार नफी करता हूँ। जैसे 231y + 148x = 610 और 148y + 231x = 527, यानी मसावत नंबर 1 और 2 इनको क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं पहले। तो जमा करेंगे तो ये मिलेगा 379y + 379x = 1137। इनको 379 से तकसीम करेंगे तो मिलेगा y = x बराबर 3। अगर आप 1137 को 379 से तकसीम करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अब इसी में दोनों मसावतों को हम क्या करेंगे, फिर से नफी कर लेंगे, तफरीक करेंगे तो हमें मिलेगा 231 - 148 = 83, 231 - 148 83, और यहाँ पर भी 83, सबको 83 तकसीम कर देंगे तो हमें मिलेगा y - x = 1। अब मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 को हम हल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे x अपने आप कट रहा है तो इसको हम जमा कर लेंगे तो x कट जाएगा तो हमें मिलेगा y, यानी y + 2y, और 3 + 1 = 4, तो y बराबर हमें मिलेगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। अभी y बराबर 2 को हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 3 जो आसान है रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है y + x, y की जगह पे 2, 2 जमा x बराबर 3, x बराबर 3 नफी 2, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 1। तो हमारे हल मिल जाएगा x, y = 1, 2। चौथा सवाल देखते हैं बच्चों, हमारे पास है 7x - 2y / xy = 5 और 8x + 7y / xy = 15। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो xy है इसको तिरछा ज़रब कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 7x - 2y बराबर 5xy। इसी तरीके से यहाँ पर भी 8x + 7y / xy = 15xy। यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 में और मसावत नंबर 2 में ध्यान दें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। हम दोनों को, ये जो y का मुतग़य्यर है इसको हम बराबर कर लेते हैं। एकदम आसान तरीका, ज़्यादा इसमें हम परेशानी में नहीं उलझते हैं।
हम क्या करेंगे, सिर्फ y को बराबर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मसावत नंबर 1 को, ये जो मसावत नंबर 1 है इसके अंदर क्या नहीं है 7, और यहाँ मसावत नंबर 2 में 2, तो 1 को 7 और 2 को 2 से जब करेंगे। तो 1 को 7 से जब कर रहा हूँ तो देखिए 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 xy, ये हो गई मसावत नंबर 3। अब 2 को 2 से जब करूंगा तो 2 8 16, 2 7 14 और 2 15 30। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y मुतगय्यर देखिए कैसा, एक जमा में मिल गया, एक नफी में मिल गया। हम क्या करेंगे, इसको जमा कर लेंगे। जब जमा करेंगे तो ये 14 14 कट जाएगा, हमें मिलेगा 49 प्लस 16x इज इक्वल टू 65, और यहाँ पे 35 जमा 30 इज इक्वल टू 65। अब दोनों तरफ से x काट दीजिए और 65/65, तो हमें y बराबर मिल जाएगा 1। अब y बराबर 1 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में रख देंगे। मसावत नंबर 1 हमारे पास है 7x माइनस 2y बराबर 5xy। अब y की जगह पे हम रखना है 1, तो 7x माइनस 2 इंटू 1 5x इंटू 1 y की जगह पर, तो 7x नफी 2 एका 2 बराबर 5x एका 5x। अब ये राइट साइड से 5x यहाँ पे आके नफी हो जाएगा और ये नफी 2 वहां जाके जमा हो जाएगा। तो 7x माइनस 5x बराबर 2x बराबर 2, यानी x बराबर 2 एका 2, हमें x 1 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे x y इज इक्वल टू 1 1। पांचवा सवाल देखते हैं बच्चों, 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 1/5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। उसी तरीके से 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3/2। अगर ध्यान दें तो यहाँ पर 3x प्लस 4y और 2x माइनस 3y कॉमन है, तो इसको हम फर्ज कर लेंगे कि 1/3x प्लस 4y जो है वो a है और 1/2x माइनस 3y जो है वो b है। तो अब ये 1/ ये तो हो गया a और यहाँ बटे में 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू a। यहाँ पे 1/5 है, 1/5 इंटू b इज इक्वल टू 1/4। ये पहली मसावत हो गई। अब इस मसावत को हम देखो 4 पंजे 20, 20 दूनी 40 है ना, ऐसा आदत जो सबके पहाड़े से कटेगा तो वो 20 है, तो हम 20 ले लेंगे, तो सबको 20 से तरफ कर देंगे। तो 20 से करेंगे तो 2 दहाई 20, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, तो हमें ये मिल जाएगी मसावत नंबर 2। अब इसी तरीके इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब यहाँ बटे में से 2 हटाने तो सबको 2 से तरफ करना पड़ेगा, तो मसावत नंबर 3 को 2 से तरफ कर दिया, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 2 कैंसिल होगा, तो -3, ये हो गई मसावत नंबर 4। अब अगर मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस 4b है, यहाँ माइनस 4b है, अपने आप b के जो जरीब है वो एक जैसे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, नफी कर देंगे। तो मसावत नंबर 2 और 4 को तफरीक करेंगे, जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने आप कट रहे हैं। जमा करेंगे तो जमा 4b नफी 4b कट जाएगा, हमें 10 जमा 10 इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2, यानी a इज इक्वल टू मिलेगा 2/20 यानी 1/10 काटने के बाद। अब a बराबर 1/10 को हम मसावत नंबर 2 में रख देते हैं। मसावत नंबर 2 हमारे पास 10a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, तो 10 1/10, 10 10 कट जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 5, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4b इज इक्वल टू 4, यानी b इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1। तो a इज इक्वल टू 1/10 और b इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इसकी असली कीमत हम रखेंगे 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a और 1/2x माइनस 3y बराबर b। तो 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू a यानी 1/10, और यहाँ पे 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू b यानी 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अमल अक्स या तिरछा सब करेंगे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू इंटू 10 का 10, ठीक है। इसको हल करते हैं और यहाँ पे है 1 इंटू 2x माइनस 3y का 2x माइनस 3y, तो ये हो गई मसावत नंबर 5 और ये हो गई मसावत नंबर 6। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में से कौन सी मसावत को हम बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 5 और मसावत नंबर 6 दोनों को देखें। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से और इसको 4 से अल्टरनेट तरफ करेंगे। तो 5 को 3 से और 6 को 4 से तरफ करेंगे। 5 को 3 से करेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दहाई 30, और इसको 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4। अब चूंकि यहाँ जमा 12y है, यहाँ नफी 12y है, इसको हम डायरेक्ट जमा करेंगे, तो ये 12 12 कट जाएगा, 9 और 8 17, 30 और 4 34, यानी x बराबर मिलेगा 17 दूनी 34, x बराबर 2। अब ये x बराबर 2 को हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 5 जो कि छोटी मसावत यहाँ रख देंगे, तो 3x x की जगह पे 2, 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 जमा 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 नफी 6 यानी 4y बराबर 4, तो आपको y बराबर मिल जाएगा 4 1 4 यानी 1। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।